जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने संभाला देश के नए सीडीएस का पदभार। नई बड़ी चुनौतियों से पाना होगा पार। जनरल एनएस राजा सुब्रमणी आज देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभाल लिया है। वे ऐसे वक्त में ये पद संभाल रहे हैं जब इंडियन मिलिट्री कई बड़े बदलावों से गुजर रही है। उन्हें पहले के सीडीएस के अधूरे कामों को भी पूरा करना होगा। राजा सुब्रमणी देश के तीसरे सीडीएस बन रहे हैं। वैसे तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच जॉइंटनेस और समन्वय को लेकर लगातार काम हो रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पर फोकस और ज़्यादा बढ़ा है। सुब्रमणी को पाकिस्तान और चीन से जुड़े रणनीतिक मामलों का जानकार माना जाता है। उन्हें भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांड के साथ ही सेंट्रल कमांड का भी अनुभव है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। लेकिन अब सीडीएस के तौर पर उनकी असली परीक्षा संस्थागत सुधारों में होगी। थिएटर कमांड का अधूरा काम पूरा करना नए सीडीएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड को जमीन पर उतारने की होगी। यह योजना काफ़ी सालों से चल रही है। अब इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रक्षा मंत्रालय को सौंप भी दिया गया है, लेकिन यह जमीन पर कैसे लागू होगा, क्या कमांड स्ट्रक्चर होगा, ये अभी भी जटिल सवाल बना हुआ है। कुछ दिनों पहले ही पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा था कि ढांचागत बदलाव सबसे बड़ी चुनौती है। असली चुनौती हमेशा सोच और मानसिकता बदलने की रही है। अगर लोगों की सोच बदल जाए तो बाकी बदलाव अपने आप होने लगते हैं। उन्होंने कहा था कि थिएटर कमांड की प्रक्रिया में अब हम दूसरे देशों से करीब 10 से 15 साल पीछे हैं। अगर हम काम एक करके करेंगे तो इसमें से बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। इसलिए हमारी कोशिश है कि कई काम एक साथ किए जाएं। तीनों सेनाओं के बीच वास्तविक जॉइंटनेस अभी भारतीय सशस्त्र बलों में कुल 17 सिंगल सर्विस कमांड है। भारतीय सेना के पास 6 ऑपरेशनल और 1 ट्रेनिंग कमांड है। भारतीय वायुसेना के पास 5 ऑपरेशनल, 1 ट्रेनिंग और 1 मेंटेनेंस कमांड है। भारतीय नौसेना के पास 2 ऑपरेशनल और 1 ट्रेनिंग कमांड है। थिएटर कमांड बनाने के बाद भी तीनों सेनाओं की कार्य संस्कृति, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स और खरीद प्रक्रियाओं में तालमेल स्थापित करना भी एक अहम टास्क होगा।